27वें आईनी तरमीम का नया मतन सेनेट में पेश। सेनेट का इजलास जारी। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़कर कार्रवाई का बाइकॉट। आर्टिकल 6 में इजाफा। चीफ आईनी अदालत जस्टिस के ओहदे से मुतालिक नई शिकें शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सलामती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान बाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी मुतवक्की। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम मुतल्लिका कानूनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास के बाद तरमीम की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जाए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई का जुमे से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। इस्लामाबाद में महमूद अचकजई और अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के खिलाफ 27वीं यानी तरमीम समेत दीगर मामलात पर एहतजाज होगा। मोहम्मद खान अचकजई के लिए मगर शर्त है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दाना हमला, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वफाकी काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेज का खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फोर्सेज की पेशा महारत के बायस कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों का मुकाबला बहादुरी से किया। राना सनाउल्लाह अब्दुल अलीम खान ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोका जाए। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हनीफ अब्बासी ने बताया पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मनों को शिकस्त दी। अली परवेज मलिक जाम खान और दीगर रहनुमाओं ने कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही है और वाना में मासूम तलबा के महफूज बनाया गया। DGISPR की तालीमी इदारों के तलबा और साथसा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा और साथसा ने फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन मालूमात से आगाह किया। असातिज़ा ने पाक फौज के पुख्ता अज़म और बहादुरी पर सलाम पेश किया। तलबा ने कहा तहकीक के बगैर खबरों पर यकीन करना नुकसानदेह है। खुसूसी नशस्त में पाक फौज अवाम की भारत के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद पर बात की गई। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके के बाद आज दोबारा खोल दिया गया। कचहरी में मामूल की सरगर्मियां बहाल। वुकला साइलिन की बड़ी तादाद पहुंच गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हर शख्स की मुकम्मल जांच पड़ताल। वुकला की क्लर्क को ऑफिशियल कार्ड पर साइलिन की तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत। वुकला बरादरी का सानहे के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। 13 और 14 नवंबर को अदालती बाइकॉट। फैमिली कोर्ट्स के डे केयर सेंटर को मजीद चंद रोज के लिए बंद रखने का फैसला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशे पर इंटरनेट सर्विस 3 दिन के लिए बंद। कोयटा से पंजाब जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। कैंट की हदूद में तालीमी इदारे बंद। दीगर इलाकों में खुले हुए हैं। वाना कैडेट कॉलेज। इस्लामाबाद कचहरी हमलों के बाद हिफाजती इक़दामात सख्त। पाबंदियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का इक़दाम मुतज़ाद रहा। सूबे में ताज़रुल तलबा के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोई खिलाड़ी कहीं नहीं जा रहा। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही क़याम करेगी। श्रीलंकन टीम मैनेजर ने तस्दीक कर दी। तमाम खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान जारी रखेंगे। PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन खिलाड़ी मुतमईन। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम से मुलाकात में सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है अगर कोई खिलाड़ी वापस जाना चाहे तो मुतबादल का बंदोबस्त किया जाए। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और 6 मुल्की सीरीज अभी खेलनी है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा क्रिकेट की हिमायत पर श्रीलंकन टीम की मशकूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी यकीन दिलाने के बाद श्रीलंकन टीम ने दौरा जारी रखने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने श्रीलंकन टीम के शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप नॉट आउट हैशटैग के साथ शायकीन ने श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर किया। तीन मुल्क की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मैचेस 18 नवंबर से शुरू होंगे। 6 मुल्की T20 सीरीज रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे की टीमें सीरीज का हिस्सा हैं। PCB ने 6 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैचेस अब सिर्फ रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लाहौर का शेड्यूल मंसूर।
वफाकी वज़ीर दाखिला की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मनशियात पुलिस ट्रेनिंग में ताबन बढ़ाने पर इतफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेशन का फैसला। एक्स्ट्राडिशन कानूनी शोबों में दो तरफा मामलों में इजाफा। DG NCA ने इस्लामाबाद को हमले की मजम्मत की। बरतानवी NCA ने पाकिस्तान के इंसदाद मनशियात की काविशों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 10वें बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। अदालत ने इस्लामाबाद पंजाब में अलीमा खान की मिल्कियती प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 2 बैंक मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी। अलीमा खान पेश नहीं हुई। दीगर 10 मुलजमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के बाद 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत केस गैर मुनासिब है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। 172 यूनियन काउंसिल्स और 641 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। कागजात नामजद की जमा कराने की तारीख 13-17 नवंबर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को जारी होगा। नामजदगियों की जांच पड़ताल, अपील, नजरसानी मुकम्मल। तफसीलात शेड्यूल में शामिल। अफगान महाजरीन के वतन वापसी का सिलसिला तेज। गुज़िश्ता एक रोज़ में 11,600 अफगान महाजरीन के वतन वापसी। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 16,96,000 अफगान महाजरीन के वतन वापसी हो चुकी। वापसी हर फर्द की दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद मुमकिन। वापसी का अमल मुकम्मल कानूनी बाइज़्ज़त तरीके से FC और सिविल इंतज़ामिया ने रिहाइश खाने का इंतज़ाम रखा। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन की बेहतरीन मेज़बानी की। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट वीज़ा दाखिला मुमकिन नहीं होगा। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और आवाम की जिंदगी में बेहतरी का सबब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड, महरान हाईवे, दीगर शाहराही इलाकाई रवाबित मजबूत बनाएंगी। हाईवे सड़कों के मंसूबे तिजारत, ज़राअत, सनती शोबों को फ़रोग़ देने में मावन। सांगा, टंडुला यार, नवाबशाह में मईशत रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत मुस्तक़बिल के लिए पायदार बनाने की मिसाल। सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों की बहाली तवील मुद्दती तरक्की और इक़्तिसादी फ़रोग़ के लिए अहम है। शिकारपुर में घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, 5 अफराद जाँ बहक। हमला गोड बेंचानी में बुडानी कबीले के अफराद ने शर कबीले के घर पर किया। हमलावरों ने घर को घेर कर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। जोरदार धमाका हुआ। जाँ बहक अफराद में घर का मालिक, 2 बेटे, भाई, मेहमान शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या देरीना कबायली दुश्मनी का नतीजा है। इलाके में कशीदगी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में रात गए मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से हाथ। 2 बजे कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक। इब्तिदाई तौर पर फायरिंग करने वाले शख्स का पता न चल सका। लियारी बख्ताती में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके बाइस एक शख्स जान से गया। पुलिस ने लियारी वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शुबा करार दिया। दूसरी जानब क़ैदाबाद में झगड़े के दौरान एक शख्स को कत्ल किया। तहकीकात जारी। अमरीकी सैनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अखराजात से मुतालिक बिल मंजूर, जिसके बाद अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल दस्तखत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया। आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से 1 अक्टूबर तक जारी। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। तेहरान में पानी का शदीद बहरान, शहरियों के लिए इंतबाह जारी। ईरानी TV पर खिताब करते हुए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शिद्दत होगी। तेहरान ने मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी दिया। नवंबर के आखिरियात दिसंबर में पानी का राशनिंग मुतवक्के। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी। कई सूबे शदीद खुश्क साली और पानी की कमी का शिकार।